क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट ओ, ऑब्जेक्ट के साइड से देख रहे हैं तो ये एक कॉन्वेक्स सरफेस है। इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका है 20 सेंटीमीटर पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है। सबसे पहले आपको रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर आप रे डायग्राम नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। मान लेते हैं कि कौन बच्चा है भाई, इतना व्याकुल हो गया है। खुशी माइक बंद करो। हाँ, तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, ऑब्जेक्ट से रे जाएगी, एक रे गई, इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल, और नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास करता है, तो ये इसका एक्चुअल पाथ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन रे एयर से ग्लास में जा रही है। ये क्या मीडियम है बेटा आपका, ग्लास है। तो क्या होगा, when the rays goes rarer to denser medium it bend towards the normal, होती है तो हल्का सा झुक जाएगी लाइक दिस। बोलिए कोई आपत्ति। अब हमको दिखाई दे रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये रे एक दूसरे से अभी भी दूर जा रही हैं, तो इसका मतलब आगे तो कहीं कट करेंगी नहीं। तो जब हम इनको बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि ये किसी पॉइंट आई पे मिल रही हैं। तो दिस इज योर इमेज, और ये डिस्टेंस कहलाएगी आपकी v। बोलिए अब हो जाएगा। बोलिए फॉर्मूला किसी को याद हुआ। हाँ। μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 by r। ठीक है, μ1 μ2 क्या है, μ1 वो मीडियम है जहां से रे जाएगी, μ2 वो मीडियम है जहां को रे जाएगी। क्लियर हुआ। द टेक द डायरेक्शन ऑफ रे इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये डायरेक्शन आपकी क्या हो गई बेटा, पॉजिटिव हो गई। कोई आपत्ति। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है हमारी और ऑल डिस्टेंसेस टेकन बाय पोल, तो पोल से ऑब्जेक्ट के लिए जाएंगे तो नेगेटिव, पोल से रेडियस के लिए जाएंगे तो पॉजिटिव, और v के बारे में हमें कुछ नहीं पता, अपने आप आ जाएगा। μ2 जहां जाएगी, कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है, 1.5 v निकालना है, माइनस μ1 जहां से जाएगी, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, u माइनस 30 इज इक्वल्स टू μ2 1.5 माइनस 1 बाई r। r कितना है 20, 1.5 बाई v माइनस माइनस प्लस 1 बाई 30, 0.5 बाई 20, पॉइंट हटाए 0 बढ़ाए 40, कितना आ गया 1.5 बाई v 1 बाई 40 माइनस 1 बाई 30। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 4 और 3 का एलसीएम 12, और 0 एक साथ और है, क्या वो देखते हैं। 4 3 जा 12 माइनस 3 4 जा 12, 1.5 बाई v, यहां पे कितना आ गया -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v इक्वल टू 120 इंटू 1.5, 15 गुणे 0 0, 15 दूना 30 की 0, कैरी 3, 15 एकम 15 3 18, पॉइंट एक बार, तो v इक्वल टू -180 सेंटीमीटर। यहां पे माइनस को हम आंसर में कैसे लिखेंगे, माइनस का मतलब हुआ कि पोल से लेफ्ट साइड। ठीक है, तो पोल से लेफ्ट आपकी एयर है, पोल से राइट आपका ग्लास है, तो हम आंसर देंगे 180 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल इन द एयर।
द इमेज फॉर्म्ड एट 180 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल इन एयर। क्लियर हो गया? बोलिए, किसी को आपत्ति है? चलिए बेटा देखते हैं। इसका री डायग्राम बनाने से पहले सॉल्व करते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला μ2 by v minus μ1 by u is equals to μ2 minus μ1 by r। ये फॉर्मूला होता है। ये ऑब्जेक्ट है तो ये तो कंफर्म है कि रे कुछ ऐसे ही जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और ये सेकंड मीडियम में जाएगी। ये डेंसर है, ये रेयरर है, तो कुछ झुक जाएगी। कहां जा रही है? μ2 1.6 में जा रही है। v निकालना है माइनस μ1 कहां से जा रही है? 4/3 और u आपका नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि टेक द डायरेक्शन ऑफ रे विल बी पॉजिटिव एंड ऑल डिस्टेंसेस टेकन बाय द पोल। तो जब वापस आएंगे तो -200 इज इक्वल्स टू 1.6 माइनस 4/3 अपॉन r कितना दिया है? 20। बोलिए ये लाइन कितने बच्चों की सही है? दिव्यम, प्राची, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट हटाए, नीचे 0 आ गया, काट डालो 0 0 0 कैंसिल हो गया। 16 by v माइनस 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 प्लस 4 5 जा 20 5 3 जा 15 तो 1/15। एक 0 भी है साथ में, नहीं 4 से कट गया था ना, 4 पंचे 20 5 3 15 इज इक्वल्स टू 16 3 जा 48 48 48 मतलब 4.8 में से 4 गया 0.8 अपॉन 3 2 जा 6। पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, काट डालो तो 4 2 से काटेंगे, 2 से ना काटो 4 से काट दो, 4 2 जा 8 15 चौका 60 2/15 4/15 नहीं होगा बेटा। तो यहां से कितना आ गया? 16/v प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू 2/15। कोई आपत्ति? ये इधर जाएगा तो 16/v इक्वल टू 2/15 माइनस 1/15 दिस इज 1/15 16 अपॉन v। तो v इक्वल टू कितना आ गया? 15 इंटू 16 15 छक्का 90 की 0 हासिल लगी 9 15 एकम 15 9 24 240 सेंटीमीटर v आएगा। पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि रे आगे जाएगी कहीं, मतलब किसी आगे पॉइंट पे कट कर रही होगी और ये जो पॉइंट होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा? 240 सेंटीमीटर पे। मतलब इमेज फॉर्म्ड इन डेंसर मीडियम एट अ डिस्टेंस ऑफ 240 सेंटीमीटर। बोलिए किसी को आपत्ति है? जरूरी नहीं कि बैकवर्ड हो, जरूरी इसलिए नहीं है बैकवर्ड हो क्योंकि ये 200 सेंटीमीटर है और ये सिर्फ 20 सेंटीमीटर है। कायदे से 200 सेंटीमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा तो ये बहुत पास आएगी और ये जो नॉर्मल बनेगा, देखो कैसे बनेगा, इसको बनाते हैं जरा सा। एग्जैक्टली में ओ तो काफी ज्यादा है इससे, तो इसको हम छोटा कर देते हैं।
20 मतलब 10 टाइम्स है, तो लेट अस सपोज ये आपका सी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और 200 सेंटीमीटर यहां कहीं है यू, ओ सॉरी, अब यहां से रे गई, ठीक है, ये बना आपका नॉर्मल, तो रे ये एक्चुअल पाथ था, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, ये नॉर्मल था ना, तो इसके साइड बेंड हुई है ना, ये सीधे थी, ये थोड़ी सी बेंड हो गई, थोड़ी सी और बेंड कर दे लो, हम लोग बेंड करते पूरा ऐसे, ठीक है, अब बेंड कर दिया, अब इसको जब बैकवर्ड बढ़ाओगे तो ये आप पीछे ऊपर जाएगा, और जब आगे बढ़ाएंगे तो किसी एक पॉइंट में हमें दिखाई दे रहा है कट जाएगा, तो वो पॉइंट कितना होगा, 240 सेंटीमीटर होगा, तो कहीं भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल।